Hello my dear students, how are you? I hope all you are quite fine. बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़ेंगे और इसमें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एंड शॉर्ट सेक्शन को देखते हैं कि कैसे होता है और क्यों लेते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट और किस तरह के सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। चलो मूव करते हैं लोग। ये है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। अब देखो हेलोजन एक्सचेंज में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, फिंकेल्स्टीन में। ये कौन सा है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वाले में शॉर्ट्स रिएक्शंस। ठीक है, ये दोनों हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर ये रिएक्शन होता है। देखो फिंकेल्स्टीन में क्या होता है कि जो अल्काइल क्लोराइड है या फिर अल्काइल ब्रोमाइड है, इसको जब हम लोग करते हैं किससे, सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब जाके ये बनता है अल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl या फिर NaBr, और दोनों के दोनों क्या बनेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। तो इस प्रेसिपिटेशन होने से जो NaCl या NaBr है ये प्रेसिपिटेट होकर बाहर चला जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। अब देखो क्या होता है कि आयोडीन अल्काइल आयोडाइड को आसानी से तो बना नहीं सकते, इसलिए तो बनता नहीं है। या तो तुम अल्कोहल ले लो, अल्कोहल को रेड फास्फोरस लेके और X2 मतलब ब्रोमीन और आयोडीन, जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है, तो अल्काइल आयोडाइड बन सकता है। सेकेंड ये होता है कि अल्कोहल ले लिया और HI लेके रिफ्लेक्स कर दिया, और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि स्पीड अप कर दो रिएक्शन को, स्पीड अप कर दो रिएक्शन को बाय इवेपोरेटिंग, बाय एडिंग सम कैटलिस्ट, तो रिफ्लेक्स करके बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। अब इसमें कुछ डिमेरिट है, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। देखो HI जब लेते हैं ना, जब रिफ्लेक्स करते हैं तो HI के अमाउंट हम ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लेने से क्या होगा कि अल्काइल आयोडाइड तो बन गया, अब इसको फिर से, क्योंकि हमने HI ले रखा है और इस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा क्योंकि अब उसको हमने रिफ्लेक्स कर चुके हैं, तो अब क्या होगा, HI फिर से रिएक्शन करके इसको बना देगा अल्केन प्लस I2। तो ये क्या हुआ, एक रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन हुआ। बनाना क्या था, अल्काइल आयोडाइड, बन क्या गया, अल्केन। दूसरा एक अलग प्रोसेस ये है कि जो अल्कोहल है उसको पोटेशियम आयोडाइड लेके और H3PO4 के, नॉट H2SO4, तो H3PO4 लेके ये बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। मैंने इसके बारे में पढ़ाया है विदाउट pyridine और विद pyridine वाले में बता दिया है कि ऐसा क्यों लेते हैं, H3PO4 की जरूरत क्यों होती है। तो अल्काइल आयोडाइड बन जाते हैं। लेकिन भाई जो क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, उसकी प्रिपरेशन कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, मतलब लार्ज में होता है। आप वो सब चीज बना सकते हो जिससे तुम मतलब बड़ा इजीली रिएक्शन पॉसिबल है उसका एज कंपेयर टू आयोडीन। तो अब तुम्हें एक बात समझ में आ गया। अच्छा देखो, अब एसीटोन का सोडियम आयोडाइड के साथ क्या खेल है। देखो सोडियम आयोडाइड क्या होता है, ये कोवेलेंट होता है। क्या होता है, कोवेलेंट होता है। एसीटोन भी क्या है, कोवेलेंट सब्सटेंसेस है, तो अच्छे से पोलर डिसॉल्व पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर हो जाएगा। तो जो सोडियम आयोडाइड है कोवेलेंट एसीटोन में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल होके वो क्या करेगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होगी। देखो आयोडीन एक अच्छा रिएजेंट नहीं है, डिस्पाइट भी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उससे अच्छा रिएजेंट तो क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, फिर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या करेगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन को, क्योंकि तुमने LC प्रिंसिपल पढ़ा है, लीस्ट इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, क्या पढ़ा है, यदि किसी साइड कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि हमने सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में डिसॉल्व कर देंगे और उसमें इसको क्लोरीन या ब्रोमीन में डाल के सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड शिफ्ट होने पे जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम ब्रोमाइड है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे प्रेसिपिटेट होगा बाहर निकालेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यदि मैं ऐसा करूं कि अल्काइल आयोडाइड ले लूं और तब जाके NaCl लेता हूं या NaBr लेता हूं, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि R
नहीं होगा। जब प्रेसिपिटेट नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल नेचर में आ जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो इस रिवर्सिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए और क्लोरीन को बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, ये अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड को बाहर निकाल दो और तुम्हारा अल्काइल आयन बन गया। मेरी बात समझ आ गई, लॉजिक समझ आ रही है, क्या लॉजिक यूज करते हैं हम, तो क्यों हम लोग एसीटोन यूज करते हैं। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसको, शॉर्ट्स रिएक्शन में। देखो शॉर्ट्स रिएक्शन फ्लोरीन बनाने का एक बेस्ट मेथड है, इसलिए इसे फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट्स को फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं करते। अब देखो इसमें इसका क्या लॉजिक है, क्या यूज करते हैं फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन से, ठीक है। अब देखो ये जो शॉर्ट्स रिएक्शन होगा, शॉर्ट्स रिएक्शन में ये भी एक एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सा एक्सचेंज रिएक्शन है, ये एक फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन है ना, क्या बोल रहा हूं, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्या करता है, इसका काम है कि हायर अल्काइल हैलाइड्स को, जो हायर अल्काइल हैलाइड्स है, उस हायर अल्काइल हैलाइड्स को किसमें कन्वर्ट करना, यानी हायर अल्काइल हैलाइड्स को लोअर मेटल हैलाइड्स में लेके, क्या बोल रहा हूं, हायर अल्काइल हैलाइड्स को लोअर मेटल हैलाइड्स के साथ लेके क्या बनाना, लोअर अल्काइल हैलाइड्स बनाना, ठीक है, यही काम है इसका। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि जो अल्काइल क्लोराइड है या फिर अल्काइल ब्रोमाइड है, इस अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को क्या करेंगे, AgF जो शॉर्ट्स रिएजेंट्स है ये बना देगा अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। अब यहां पे देखो एक पॉइंट ये आता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्यों नहीं लेते। देखो आयोडीन क्या होता है, एक साइज बिगर साइज होता है और वो हेवी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जब भी एसीटोन लेंगे, तो हमने एसीटोन लिया, वैसे एनसीईआरटी बुक डिस्क्राइब नहीं कर रखा है कि कौन सा सॉल्वेंट लेना है, ये सॉल्वेंट लेना है कि नहीं, बट एसीटोन लेंगे तो ये SN2 रिएक्शन के थ्रू बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो तुम्हारा रिएजेंट है AgF, ठीक है, Hg2F2 COF3 और SdF2, ठीक है। कौन कौन सा बोल रहा हूं, ये जो रिएजेंट है Hg2F2 COF2 और COF2, ठीक है, और SbF3, ये जो रिएजेंट्स है, ये तीनों रिएजेंट का काम क्या होता है, HgFO या Hg2F2O, AgFO या Hg2F2O, ये COF2 या SbF3, इसका काम होता है कि ये जो मेटल्स है, जो भी हेवी मेटल्स, इसका काम होता है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्लोरीन क्या होगा, या ब्रोमीन अपने पोजीशन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्या काम है कि जो RCl है, RBr है, जैसे कोई मेटल्स लेंगे, मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो लिविंग ग्रुप क्लोरीन या ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और वो SN2 के थ्रू चला जाएगा। अब जितने शॉर्ट्स रिएजेंट है उसमें सिल्वर क्लोराइड ही एक ऐसा रिएजेंट है जो वाटर में सॉल्युबल है। तो यदि मैं ऐसा करता हूं कि अल्काइल क्लोराइड को AgF के साथ लेता हूं, वाटर के साथ, तो ये R+ और Cl- में अलग हो जाएगा और तब क्लोरीन बैक साइड से अटैक करके तब ये फ्लोरीन जो है अटैक करेगा, यानी ये टोटली SN1 के थ्रू होगा, जो कि रेयरली पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है। एसीटोन लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं लाइक एसीटोन, तो जाके ये रिएक्शंस अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट होगा, बट ये SN1 होता है। बट शॉर्ट्स रिएक्शन में स्टूडेंट्स एसीटोन लेते हैं सॉल्वेंट, नॉट ए ड्राई एसीटोन, जो कि रिएक्शन को SN2 के थ्रू क्लोरीन फॉर्म करवाएगा। और मेटल का क्या काम होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जिससे क्लोरीन एक या ब्रोमीन एक अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है। अब ये देखो ये रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन में क्या मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर C है, Cl है, Cl है और Cl है। अब लेता हूं HF SbF3 के साथ, तो देखो क्या होगा, तीनों प्लेस से आपका जो है फ्लोरीन बाहर चला जाएगा, ठीक है, और इस तरह के कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, समझ में आ गया, हैव अ नाइस डे।